एंड वर्क, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं समय तथा कार्य। ठीक है। अच्छा गाइस, इस चैप्टर में एक चीज़ बहुत जरूरी होती है, इस चैप्टर को हम आगे ये पढ़ पाएंगे जब इसमें एलसीएम लेना सीखें। यानी कि इस चैप्टर में एलसीएम लेना हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है, उसकी बिना एलसीएम किसके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। अच्छा, एलसीएम होता क्या है? दो होते हैं, एक एलसीएम होता है और एक एचसीएफ होता है। एलसीएम होता है लेसर यानी कि लघुत्तम समवर्तक, और एचसीएफ होता है मेजर महत्वपूर्ण समवर्तक, जिसको हिंदी में बोला था महत्वपूर्ण समवर्तक, ये इसके हिंदी नेम से। तो बिना देरी करें आपको एलसीएम समझाते हैं। देखिए गाइस, एलसीएम होता क्या है? जैसे सपोज करिए हमको कोई भी दो संख्या दे दी, जैसे सपोज करो 10, 20 10 में दो संख्या हैं और इनका क्या लेना, हमको बोलते हैं एलसीएम बता दीजिए। वैसे ये चैप्टर एलसीएम का नहीं है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, पर इसमें एलसीएम होना बहुत जरूरी है, एलसीएम होना। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको डिवाइड करते हैं, इसके नीचे जब तक एक ना आ जाए, जब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं। है छोटी छोटी संख्या जो इन्हें सबको काट है, दोनों को काट है, तो क्या होगा? सीधे सीधे दिखा देगा। 5 से पहले 2 से देख लेते हैं। 2 का वैसे तो मैं पता है 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, पर आपको समझाएंगे मैं 2 से भी काट दूंगा इसको, है ना, 2 से डिवाइड कर दूंगा। सॉरी, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 यानी कि 2 दाएं 20 है गाइस। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, तो अब क्या इसे सीधा 5 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। 5 1 सा 5, 5 2 या 10। अब क्या बचा? इधर तो 1 हो गया, इधर 1 नहीं हुआ, तो क्या करते हैं? करने के लिए 1 हम एक फॉरवर्ड 2 से इसे डिवाइड करते हैं। 1 2 1 सा 1। अब कितना हो गया? अब ये जो होता हमारा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे देखिए 5 2 10, 10 2 20, यानी कि 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चा? एलसीएम इसका 20 आ गया। इसी प्रकार से आगे भी दे सकता है, 10 का, 5 का, 20 का, 25 का, 30 का, किसी का भी दे सकता है। तो उसी प्रकार से हम एलसीएम लेते हैं इसका। जैसे सपोज करिए उसने बोल दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन सभी का क्या है? एलसीएम बताना है। तो इनका क्या करेंगे? सीधे सीधा 5 से जाएंगे। 5 से 5 11 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 24, 5 5 25, 5 36, फिर 2 से 1 2 11 2 3 2 दूनी 4 5 2 3 6, फिर एक बार 2 से 1 1 1 3 ऐसे जाएगा 1 5 3। अब क्या है? इसमें दो संख्या हो रही है। अब ये दो संख्या है स्वयं से कटेंगे, बाकी कोई ऐसी एक संख्या नहीं जो इन दोनों काट सके। तो क्या होगा? एक बार हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 से, तो हम 3 से लेते हैं 1 1 1 1 1 5 1। अब एक बार 5 से 5 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 में 10 10 20 20 दिया 60, और 6 पंजे 30, 60 पंजे 300, यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 300। एलसीएम हमसे इसका पता करें, एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 300, यानी कि 300। थोड़ा कम है क्या? एक मिनट राइस डाल लेता हूँ थोड़ा। कितना आएगा इसका? 300। अब सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किस टाइप से देगा? मैं बच्चों ये बताइए, आप एक्स से पढ़ोगे फिर शॉर्ट ट्रिक से देखिए। एक्स हमारे कंपटीशन में लागू नहीं होता है, क्योंकि हम इससे से क्वेश्चन के लिए 3 या 4 सेकंड में पाते हैं, इससे 5 या 10 सेकंड में। अलग अलग टूल तो अलग अलग की बात है, अलग डिपार्टमेंट की कितना टाइम कौन सा डिपार्टमेंट बनता है। वैसे नॉर्मली हमें 5 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है।
तो 5-10 सेकंड में तो यार एक्स मानने फॉर्मूला बनाने में रह जाएंगे, है ना। तो उसे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं उसके अंदर ही, जो शॉर्ट ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं टाइम एंड वर्क में, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी भी वही कार्य 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो संपूर्ण कार्य में कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे। भाई मानिए क्वेश्चन फर्स्ट, ए है वो किसी कार्य, सॉरी पहला क्वेश्चन, ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी है वो किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो उनको कितना समय लगेगा। अब गाइस क्या बताया मैंने, एलसीएम बताया था, अभी निकाला भी था 10 का 20 का एलसीएम कितना जाएगा, 20 ही जाएगा ना, निकाल देंगे ना, 20 का एलसीएम आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक, अब मैं चाहता पहले x का निकालता फिर b का निकालता, मैं x मान के कहता x लेके चलता, x इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम रखता, दोनों का इतना लेता और मैं लेता x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कितना है 20, उससे लंबा पड़ जाता, फिर दोनों का एलसीएम लेता मैं, यहाँ एलसीएम रखता दोनों का भी 20, फिर इसको काटता है 20 जब फिर इसकी मल्टीप्लाई में जाता जाके मतलब बहुत लंबा हो जाता उससे। अब हम इसको कितना शॉर्ट कर देंगे, इसको कितना शॉर्ट करने देंगे हम, ए है, ए किसी को 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20। अभी 20 क्या आया हमारे हिसाब से एलसीएम आया, होता क्या है टोटल वर्क होता है, ये क्या है टोटल वर्क, टी और टोटल वर्क यानी कि पूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य, ये क्या है टोटल वर्क इसका, ठीक है। अब एक चीज और आती है, यहाँ पे आती है इसकी एफिशिएंसी, यानी क्षमता, इनकी कार्य करने की क्षमता क्या है, बस। अब इसकी मल्टीप्लाई में देखो 10 मल्टीप्लाई 20 की कितने टाइम है, ये 10 टू या 20 और 20 बन 20 एक टाइम, यानी कि ये जो है ये क्षमता से कार्य कर रहा है बी, और ए की जो कार्य क्षमता है वो 2 है, ठीक है, यानी कि कार्य क्षमता एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों ही कार्य क्षमता से टोटल वर्क को डिवाइड कर देते तो हमारा आंसर जाता है 2 और 1 प्लस कितना हो गया 3, टोटल टाइम टोटल वर्क कितना था हमारे पास 20, कितना कर रहे हैं 3 से। और ऐसे राइट आते नहीं आते, बस सीधा सीधा कहता हूँ सही बेटे में आ रहा है, पर आप बहुत सही बेटे में आया कैसे, मैं वही चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो डिवाइड करके आप देख लेना। जैसे टोटल वर्क 20 है, इसे डिवाइड करना है 3 से, आप 3 का टेबल डिवाइड करना तो आता होगा आपसे, है ना। तो चलो 3 में 6, 3 में 3 चौका 3 में 3 छः 18, 3 6 3 छः 18, बचे कितने 2। अब हम इसको पॉइंट में लेके थे, पॉइंट में लेके आते हम यही आते, और वो आंसर जब कोई डिफाइन करता है पॉइंट में आंसर दे रहा है या फिर सही बटे में आंसर दे रहा है। सही बटा होता क्या है, सही बटा होता है सही है इसके बटे में इसका आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 6 सही 2/3 दिन, या जो भी घंटे में दे रखा होगा, तो दिन कर देते हैं 1.5, ठीक है 1.5 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें ही यहाँ 2 बंदे काम कार्य कर रहे थे, अब 3 बंदे कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें ही ये था टाइम एंड वर्क का। अब पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन आ जाए, है ना। पाइप टंकी को कैसे करते हैं, पाइप टंकी का आएगा 2 नल एक होज को भरना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का होगा पाइप टंकी का, 2 नल एक होज को भरना प्रारंभ करते हैं। पहला नल उसको 20 की स्पीड से भरता है, जो उसकी स्पीड होगी यानी कि 20 की स्पीड से भरता है, और वही दूसरा नल भी मान लो, दूसरा नल उसको 30 की स्पीड से भरता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो होज कितने घंटे में भर जाएगा। अब हमें होज भी नहीं दे पाता, तो हमें देखना पड़ेगा होज कितना बड़ा है, ठीक है, होज कितने टाइम में भर जाएगा। अब वही इसमें होता है, मान लिए ये कोई एक टंकी है, वो है होज है इतना बड़ा, सॉरी इतना बड़ा क्या है, होज है, कोई भी मान लीजिए पूरा है खाली पड़ा हुआ है,
इसमें दोनों लगाए गए हैं, एक नल ये लगा दिया इसमें, एक नल ये लगा दिया इसमें। अब इसे पानी के द्वारा भरना है। इसमें पाइप ए है, ये पाइप बी है। इसकी जो स्पीड है वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी देता है और बी 1 घंटे में 30 लीटर पानी देता है, निकालता है। अब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो ये पूरा होज कितने समय में भर जाएगा। अब क्या करते हैं, कोई नल बी है, जो नल ए है वो 20 की स्पीड से भर रहा है, नल बी 30 की स्पीड से भर रहा है। दोनों का एलसीएम लेते हैं बच्चा, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, दोनों का एलसीएम 60, चाहे आप निकाल के देख लेना, 60 एलसीएम आता है, मैंने यहाँ निकाल के देखो 20 और जी तुम्हारा 30, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, वैसे 10 से काटने हैं, 10 दूनी 20, 10 3 30, अब चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई करा लो तुमने, 1 से इधर डिवाइड कर लो इसे, है ना, 10 दूनी 20 और 2 का 2, 3 ऐसे आ गया, 3 का 3 हो गया, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, कितना है इसका, है ना, 60 ऐसे आ गया। अब ये क्या है, टोटल अभी जो होज है ना हमारा, वो जो है 60 लीटर का होज है, यानी ये 60 लीटर मान लेते हैं, या फिर हाँ 60 लीटर मान लो, 60 लीटर का होज है, वो 1 घंटे में इतना भरता है, 1 घंटे में तो मिनटों में आएगा, फिर हमें मिनटों में चलाना पड़ेगा ना, कितने घंटे मान लेंगे, 60 घंटे मान लेते हैं, 60 घंटे मान। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आगे भरने की, इसकी क्षमता कितनी आ गई, ये किस स्पीड से भरेगा, तो एक को कितना टाइम लग रहा है 60 में, यानी कि 2 6 3 सेकंड का टाइम लग रहा होगा, 3 मिनट का, और इसे 3 दूनी 6, अब दोनों का ऐड करते हैं, 3 और 2 5, टोटल वर्क कितना है, टोटल होज कितना था 60 लीटर का, किस स्पीड से मतलब भरा कितना है, क्षमता क्या है 5 की स्पीड से, ठीक है, कितना है 12 पंजे 60, 12 पंजे 16, तो होज कितने समय भर जाएगा 12 मिनट में। अब मिनट में आएगा तो घंटों में बताओ, 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दोनों कवर हो गए, बिल्कुल वही है, समय तक आ गए, पाइप टंकी वही है। अब इसमें ही 3 नल एक साथ लगा दिए जाए, या 3 आदमी एक साथ कार्य करने लगे, तो कैसे करते हैं, मानिए जैसे बोल रहे हैं, बुक के क्वेश्चन में भी कराऊंगा, बुक के में, जैसे राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तथा श्याम वही कार्य 20 दिन में करता है, और रहीम वही कार्य 30 दिन में करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में करता है, और रहीम वही कार्य 20 दिन में करता है। एक और मांगो, कोई मान लो, गणेश वही कार्य 25 दिन में, 20 कुछ भी मान सकते हो, 25 दिन में करता है। 25 नहीं मानते, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको 30 मान लेते हैं, तो थोड़ा एग्जाम लंबा जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, इस कार्य कितने समय में संपूर्ण हो जाएगा, वही करना है। एलसीएम लेना सबसे पहले इसका, तीनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइड से 16 से हर एक डिवाइड होगा, तो एलसीएम हमने ले लिया 60, दक्षिण 60, ये एक ही आई, ये बी की 15 चौका 60 बी की, और सी की आई 20 दिया 60, और 3 दूनी 6, यानी 30 दूनी 60। ये राम है, ये श्याम है, ये रहीम है, ये गणेश है, इनकी क्या एफिशिएंसी, ये क्या है टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क, ठीक है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। अब सबको ऐड कर लेंगे, 6 4 10, 10 3 13, 13 तो 15, ठीक है, कितना आ गया 15, टोटल काम कितना था हमारे पास 60, एफिशिएंसी सबके कितनी आ रही 15, 15 14 60, तो ये संपूर्ण कार्य 4 दिन में पूरा कर लेंगे, 4 डेज,
4 दिन या डेज। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं क्षमता कार्य के। अब एक इसमें पाइप टंकी का इसी टाइप का क्वेश्चन करना, तो इसे पाइप टंकी मान लेते हैं भाई, माना कोई हो जाएगा, ठीक है, या टैंक है कोई है, इसमें ये 4 पाइप लगे हुए हैं, यानी कि पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी, पाइप डी। पाइप ए किसी टैंक को 10 घंटे में, बी 15 में, सी 20 में, डी 30 में भर सकता है। कुल टोटल पाइप, टोटल टैंक या वो बोलते हैं, हाँ टोटल टैंक कितने समय में भर जाएगा। एल्केन चार्ट आगे वही करना है। टोटल टैंक हमारा ये लगे हैं, इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सभी भर रहे हैं इसको, ठीक है। वही हो जाएगा कि कितने देर 15, फिर वही 60 बटे के 5, हाँ कितना हो गया, नहीं 15 होगा ना, 15 चौका 60, 4 से डिवाइड में तो कितना लग जाएगा इसमें 4 घंटे, ठीक है 4 घंटे। तो इस टाइप से अब ये हो गया। अब इसमें ही समझदार कार्य में तो होता है काम छोड़कर एक चला गया, मतलब इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। वो इसमें रूल कितने होता है, वो इसमें होता है पाइप टंकी में। जैसे पाइप टंकी में बोल देते हैं पाइप ए किसी होज को 20 की स्पीड से भरता है और पाइप बी उसे 5 की स्पीड से खाली करता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो होज कितने देर में भर जाएगा। यानी कि ये है, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, जो पाइप एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। जो पाइप ए है किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप सी जबकि उस होज को 10 घंटे या 5 कोई ना है 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब मान लीजिए एक होज है ये, गाइस ये क्या है, एक होज मान लो, टैंक मान लो, ठीक है। इसमें 2 पाइप लगे हैं, ठीक है, इसमें 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप ये लगा है निकास वाला, जो इसको अंदर से पानी निकाल रहा है, और एक इसमें पाइप लगा है जो इसको भर रहा है, ठीक है। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। पाइप ए गाइस, पाइप ए इसे 20 की स्पीड से भरता है, यानी कि 1 घंटे में 20 लीटर पानी डाल देता है। पाइप बी जबकि इसे 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालता है। ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है ना। वो भर रहा है, ये निकाल रहा है। अब ये बोलते हैं ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए। सपोज कर कोई टाइम हुआ होगा 7 बजे खोल दिए AM पे, 7 AM पे दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, तो इस पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, जबकि पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी, पाइप बी उस टैंक को 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल सकते हैं, 5 की स्पीड से खाली कर रहा है। ये भर रहा है, खोल रहा है। दोनों पाइप एक समय पर खोल दिए जाते हैं 7 बजे, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। करना कुछ नहीं, इसमें बच्चा ऐसा बनाता हूँ तुम्हें, यार मैथ में 0 से हीरो, मेरे साथ लगे तो रहो। क्या होता है, दोनों पाइप एक साथ लेते हैं, पाइप ए, पाइप बी। वही करना कुछ नहीं। पाइप ए जो है ये प्लस वाला है, पाइप बी माइनस वाला है। पाइप ए किसी टैंक को 20 की स्पीड से भर रहा है, और पाइप बी जबकि उसमें से पानी 5 की स्पीड से निकाल रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। दोनों का एल्सियम कितना जाएगा, 20 ही जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता तो चल गया, ये जो टैंक हुआ होगा ये 20 लीटर का टैंक हुआ होगा। ये टोटल हमें भरना कितना है, 20 लीटर इसके अंदर पानी भरना है, तो हमें यहाँ से पक्का हो गया, यानी कि टैंक 20 लीटर का हुआ होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल इनका क्या गया, टोटल टैंक आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं किस स्पीड से भर रहा है ना। एक है, ठीक है, और ये निकालने जो रहा है 5 × 20, ठीक है, इसके निकालने की। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा।
हाँ 3 यार बच्चों थोड़ा गलत हो गया पर चलो कोई नहीं। 20 3 3 6 18। हाँ तो 6 से जोड़ 3 हो जाएगा इसका। 18 6 से जोड़ 3 20 6 से जोड़ 3 इसका 6 से जोड़ 3 है। चलो चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये जम नहीं रहा। जैसे सपोज करो पाइप ए, देखिए पाइप टंकी का होता है, कोई होज है, ये कोई होज है या टैंक है, इसमें 2 पाइप लगाए गए हैं। इसके अंदर 2 पाइप लगाए गए हैं इस टैंक के अंदर, जिसमें से एक टैंक को भरता है और एक टैंक को खाली करता है। एक ये पाइप है, ये पाइप ए है, पाइप ए, ये पाइप बी है, पाइप बी, ये इसे भर रहा है प्लस ये माइनस कर रहा है इसे, ठीक है। अब इनका किसी की स्पीड से पाइप ए किसी टैंक को, यानी कि पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है, ये 20 की स्पीड से भरता है। पाइप बी जबकि उसे 25 की स्पीड से खाली करता है। दोनों टैंक एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा? यानी कि सपोज करो हमने दोनों टैंक 12 बजे चलाए, 12 PM पर चलाते हैं, 12 PM पे एक साथ दोनों टैंक खोले हमने, तो हमें देखना है टैंक कितने समय भर जाएगा। एक टैंक है, उस टैंक में 2 पाइप खोले गए हैं, जो पाइप ए है, पाइप बी है। जो पाइप ए उस टैंक को 20 की स्पीड से भरता है, यानी 1 घंटे में 20 लीटर पानी डालता है, जबकि पाइप बी उसे 25 लीटर के हिसाब से उसका पानी निकालता है। अभी हमें ये भी नहीं पता टैंक कितना बड़ा है कितना नहीं, उसके अंदर कुछ वाटर है नहीं है, तो हमारा ये दे दिया ये एक साथ 12 बजे चालू करे जाती है 12 PM पर, तो देखना है कि टैंक कितने समय में भरेगा या खाली होगा, ये हमें निकालना है। दोनों पाइप एक साथ दे दिए गए हैं हमें, पाइप ए 20 की स्पीड से भर रहा है, पाइप बी जबकि उसके 25 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो ये टैंक कितने समय में संपूर्ण भर जाएगा, ठीक है। ये इसे भर रहा है, ये इसे खाली कर रहा है, ठीक है। करना कुछ नहीं, ये ए है, सॉरी ये ए है गाइस, ये बी है, ए की स्पीड से डाल रहा है 20 की स्पीड से, बी किस स्पीड से निकाल रहा है 25 की स्पीड से। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा इस 25 दोनों का एलसीएम गाइस कितना आएगा 100 एलसीएम हो जाएगा, निकाल लेना चाहें आप, ठीक है। पाइप ए जो उसे भर रहा है ये कितना है, अब हमें क्या हुआ पूरा टैंक का पता चल गया, ये तो हमें पूरा पता चल गया टैंक कितने लीटर का होगा, 100 लीटर का टैंक होगा। वो टैंक जो है ये टोटल टैंक आ गया, टोटल टैंक कितना होगा 100 लीटर का टोटल टैंक हमारा रहा होगा, टोटल टैंक है उसमें 100 लीटर पानी आ सकता है। अब इसकी स्पीड देख लेते हैं, ये प्लस कर रहा है इसे कितनी स्पीड से 20 की स्पीड से, यानी 20 पंजे 100, ये खाली कर रहा है 25 चौका 100, यानी कि 5 की स्पीड से भर रहा और 4 की स्पीड से निकाल रहा है पानी, तो टैंक अवश्य भरेगा, खाली तो होगा नहीं, क्योंकि कोई ए जो है 5 की स्पीड से भर रहा है और बी उसे 4 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तबकि 12 PM पे हमने दोनों पाइप एक साथ चालू किए हैं, तो हमें क्या करना है, देखिए टोटल टैंक है कितना बच्चा हमारा 100, टोटल टैंक हमारा 100 है और इनकी कार्य क्षमता क्या है, ये प्लस कर रहा है ये माइनस कर रहा है, तो प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है। कितना आएगा 1, अब 1 आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसे 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा 100 ही आने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 यानी कि उसका वही 1 घंटा और फालतू रहेगा, यानी कि 12 PM का हमने चालू किए हैं वो
1 घंटे में भर जाएगा। 12 PM पे हमने चालू किए हैं, सॉरी 12 PM पर चालू किए हैं, तो हमारा टैंक कितना समय भरेगा? हमारा पर एक हो जाएगा कि 1 PM पर संपूर्ण टैंक भर जाएगा। क्या आंसर है इसका? 1 PM। तो गाइस समझ आया होगा, 2 पाइप एक टैंक में लगाए गए हैं, जो कि टैंक ए है और पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए 20 से भरता है और पाइप बी 25 से खाली करता है। दोनों टैंक एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा? सपोज ही भरेगा, ये ज़्यादा वाला भर रहा है, खाली कम कर रहा है, तो टैंक भरेगा ही। सपोज समय बताना है।